हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां सुइन शिनये के पास आकर उसे बता रहा था कि मैं गुनियान हूं और वो बोली कि अरे ओह मैं डॉक्टर हूं, साइंस पे बिलीव करती हूं, मुआवजों पे नहीं। जबकि सुइन ने उसे यकीन दिलाने के लिए बताना शुरू किया कि हम दोनों बचपन की दोस्तें हैं। तुम्हें याद है बचपन में एक दफा मैंने तुम्हारे घर में वेस्ट तोड़ दिया था, जहाँ मुझे तुम्हारे डैड के अगेंस्ट सबूत मिला कि वो तुम्हारी मॉम को चीट कर रहा है, और ये सच जानने के बाद तुम बहुत ज्यादा हर्ट हुई। तुम्हारा प्यार पर से यकीन ही उठ गया, इसलिए तुम शादी भी नहीं करना चाहती। ये सारी बातें सुनने के बाद शिनये काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और उसे अपनी बकवास बंद करने को कह रही थी कि तुम गुनियान नहीं हो सकते, क्योंकि वो कभी भी इन बातों को रिकॉल करके मेरे जख्मों पर नमक नहीं छिड़केगी। अब हटो यहाँ से और मुझे जाने दो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी, जबकि सुइन उसे आवाज देते हुए कह रहा था कि प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं अपने टाइम जोन में वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि शायद मैं अपने टाइम जोन में मर चुकी हूँ। नेक्स्ट सीन में सुइन रेनगांव से उसके कुछ कपड़े लेना चाह रहा था, मगर उसके कोई भी कपड़े इसे पसंद नहीं आते, तो उसे डांटने लगा कि तुम्हारे पास ढंग के कोई कपड़े भी है कि नहीं। रेनगांव को भी समझ नहीं आती कि आखिर इसे हो क्या गया। वो कहने लगा कि बॉस तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो, पहले तो तुम हमेशा मेरे कपड़ों की तारीफ करते थे, मगर कुछ दिनों से पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। सुइन बोला कि हम दोनों कंप्यूटर के स्टूडेंट है, क्या हमने ऐसा कोई मल्टी डायमेंशनल स्पेस टाइम डिवाइस नहीं बनाया जिससे कि एक इंसान टाइम ट्रेवल कर सके। रेनगांव बोला कि बॉस आपका आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन अफसोस कि हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई। अब वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं वापस कैसे जाऊंगी। ऊपर से उसे सुइन के मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं आता, क्योंकि सुइन की बॉडी में इस वक्त गुनियान थी और वो रेनगांव को ये बात क्लियर भी नहीं कर सकती। आफ्टर दैट वो रेनगांव से कुछ पैसे मांगने लगा कि मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा। रेनगांव तो अब उसे पैसे दे देकर भी थक चुका था और उसे बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी वो उसे थोड़े से पैसे पकड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में गुनियान को दिखाया गया जो कि इंटरनेट पर सर्च कर रही थी कि टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज सच में होती है या फिर वो लड़का पागल हो गया है। कि इसी दौरान उसके पास फेंग हाओ आया, उसका हेलमेट वापस करने के साथ साथ अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा था और कहता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में लंच करें। गुनियान भी इसके लिए मान गई थी और उसे अपने साथ बाइक पर बिठाते हुए एक रेस्टोरेंट ले जाने लगी। तब तक यहाँ पर सुइन भी उसके पीछे पहुँच आया था, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस के तब तक वो दोनों जा चुके। इसके बाद वो कॉल करके भी गुनियान को बताना चाह रहा था कि फेंग हाओ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन गुनियान उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। थोड़ी ही देर में गुनियान की बेस्ट फ्रेंड और उसकी रूममेट लिविंग भी पहुंच आई थी। गुनियान ने उसे फेंग हाओ के बारे में बताया कि उसका ब्रेकअप हो गया है और फिर एक पागल लड़के ने उसे मारा पीटा भी। मैं उसका मूड बेटर करने के लिए यहाँ पर उसके साथ लंच करने को आई हूँ। तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम मुझे बता सको कि मैं उसे कैसे ट्रीट करूं। तुम उसके डिपार्टमेंट से हो, उसे ज्यादा बेटर जानती होगी, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फेंग हाओ भी वॉशरूम से वापस आ चुका था, जिसके बाद तीनों ही बैठकर फेंग हाओ के ब्रेकअप के बारे में बात करने लगे। वो बोला कि मैं उस लड़की से सच्चा प्यार करता था, मगर खैर जिंदगी है, ये सब कुछ भी चलता रहता है। थोड़ी ही देर में गुनियान उठकर वहाँ से जाने लगी, ये कहते हुए कि तुम दोनों खाना खाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी ही वापस आती हूँ। दूसरी तरफ शिनये को दिखाया गया अपने घर के सामने सुइन को बैठे हुए देखकर वो चोरी छुपे जाना चाह रही थी, मगर सुइन ने फिर भी उसे देख लिया था और उसके पीछे पड़ गया। वो पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहीं तुमने मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा तो नहीं इंस्टॉल करवा दिया। सुइन बोला कि कितनी बार बताऊं, मैं गुनियान हूँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त, तुम कहाँ रहती हो, कब घर से आती जाती हो, भला इस बारे में मुझे नहीं तो किसको पता होगा। इवन के वो शिनये को उसकी सारी रूटीन भी बता देता है, जो सुनकर वो शॉक्ड हो गई कि आखिर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इस लड़के की बातें सुनती रही तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। एक आंटी का सहारा लेकर उसे आंटी के साथ भेज दिया और खुद अपने अपार्टमेंट भाग जाती है। सुइन ने भी जब उसकी ये चालाकी देखी तो उसके पीछे जाने लगा और जबरदस्ती उसके अपार्टमेंट में इंटर हो जाता है। दीवार पर लगी हुई पिक्चर्स को देखकर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और टाइमिंग बता रहा था कि ये हमने कब और किस मौके पर ली थी, और वो व्हाइट बॉक्स कहाँ है जो हमने बचपन में साथ मिलकर बनाया था, कहीं तुमने उसे फेंक तो नहीं दिया। उसे जल्दी जल्दी से कबर्ड में ढूंढने लगा। अब तो शिनये को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में ही गुनियान है। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और उससे पूछती है कि क्या सच में तुम गुनियान ही हो और तुम फ्यूचर से आई हो। सुइन भी जान चुका था कि इसे मेरी बात का यकीन आ गया है। उसे हक करते हुए कहने लगा कि शिनये मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नेक्स्ट सीन में गुनियान जब वापस पहुंची तो उसने देखा कि लिविंग ने शोर मचाया हुआ है। वो कह रही थी कि इस लड़के ने जानबूझकर मेरे कपड़ों पर सालन गिरा दिया, जबकि
फेंगहाओ बोला कि गलती से हो गया, मैं तुम्हारे कपड़ों के लिए पे करने को भी तैयार हूँ। लिविंग बोली कि ये लो जल्दी से मुझे वीचैट पर ऐड करो, और हाँ तुम्हें बता दूं कि पैसे मुझे कैश में ही चाहिए। गुनियान काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई थी और वो लिविंग को समझा रही थी कि बस करो, अब जाने भी दो, कितने ही पैसे हैं मैं तुम्हें पे कर दूंगी, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आती। फेंगहाओ भी वहाँ से जाने लगा था। जाते जाते गुनियान उसे सॉरी करती है और उसे कुछ मेडिसिन पकड़ाई कि मैं तुम्हारे लिए ये मेडिसिन लेने को गई थी, इसको अपने फेस पर लगाते रहना ताकि ये चोट निशान ना छोड़ दे। इस पर फेंगहाओ बोला कि तुम कितनी अच्छी हो, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था वैसे बिल्कुल भी नहीं। गुनियान बोली कि सच बताऊं तो लोगों को लगता है कि मैं लड़की कम और लड़का ज्यादा हूँ, लेकिन लोगों को बातें करने से कौन ही रोक सकता है। इसी दौरान उसे कॉल आई और ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी इमरजेंसी हो गई। गुनियान जल्दी जल्दी से अपना बैग लेकर वहाँ से भाग जाती है। लिविंग भी हैरान थी कि आखिर हुआ क्या है, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो, और हमने इतना सारा खाना ऑर्डर किया है तो इसे फिनिश कौन करेगा। फेंगहाओ भी वहाँ से चला जाता है और इधर लिविंग ने देखा कि फेंगहाओ ने उसे अपनी जैकेट पकड़ा दी थी और उसे दिल ही दिल में फील हो रहा था कि शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया। गुनियान फास्ट ड्राइव करके शिन्ही के घर पहुंच आई थी, जहां शिन्ही ने बताया कि ये लड़का सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा था कि मैं और नहीं जीना चाहता। नहीं नहीं, तुम्हें एम्बुलेंस को कॉल करने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी ही उन्हें बुला लिया है। इधर सोइन उसे इमोशनल स्पीच सुना रहा था कि देखो मैं रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फेंगहाओ तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं। तुम प्लीज शादी के लिए किसी और को चूज कर लेना, वरना तो तुम हमेशा के लिए पछताओगी। इधर गुनियान भी कोई बेवकूफ तो नहीं, उसने जब स्लीपर्स देखे और विटामिन की टैबलेट्स देखी तो वो दिल ही दिल में समझ गई थी कि ये नाटक कर रहा है। किचन में जाकर पानी में डिश वॉशर मिला दिया और फिर वापस लाकर जबरदस्ती इसे पिलाने लगी। आखिरकार वो भी प्रिटेंड करना बंद कर देता है और कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो क्या, मुझे मारना चाहती हो। शिन्ही भी हैरान थी कि आखिर गुनियान को इसके नाटक के बारे में पता कैसे चला, और वो पूछ लेती है तो गुनियान कहने लगी कि तुम दोनों मुझे पागल समझते हो क्या, भला स्लीपर्स पहनकर कौन सुसाइड करना चाहेगा, और तुम तो डॉक्टर हो ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें भी इस तरह के फजूल किस्म के आइडियाज आते होंगे। इधर सुइन को उसने मारना शुरू कर दिया, जो अपनी जान बचाने के लिए शिन्ही के पीछे जा पहुंचा। और शिन्ही बोली कि देखो गुनियान, मैं सच कह रही हूँ, ये लड़का तुम्हारा फ्यूचर वर्जन है। गुनियान कहने लगी कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई, ये लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम खुद सोचो क्या ऐसा हो सकता है। यहाँ शिन्ही भी कंफ्यूज हो गई कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है, और दोनों मिलकर सुइन को यहाँ से दफा होने के लिए कह रही थी। नेक्स्ट सीन में गुनियान ने भी वो चाइल्डहुड वाला व्हाइट बॉक्स देख लिया था, मगर वो फिर भी यकीन नहीं करती और उसे कहने लगी कि अगर तुम सच में ही फ्यूचर से आई हुई गुनियान हो तो फिर मुझे यकीन दिलाओ। सुनियान ने उसे बताया कि तुम्हारा बर्थ मार्क कहाँ पर है, तुम नहाते वक्त अपना लेफ्ट साइड पहले रब करती हो और तुम्हारे पीरियड्स बिल्कुल टाइम पर आते हैं, एग्जैक्टली 28 डेज के बाद। गुनियान ने उसे वहीं पर रोक दिया। किसी हद तक तो उसे भी यकीन आ चुका था, लेकिन वो पूछने लगी कि अगर तुम सच में ही गुनियान हो तो फिर तुम सुइन की बॉडी में क्या कर रही हो, और सुइन कौन है। वो बोला कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि सुइन कौन है, लेकिन हम दोनों मिलकर इस बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरी तरफ शिन्ही इन दोनों को देख रही थी कि दोनों का एटीट्यूड बिल्कुल सेम लग रहा है। इस बात पर उसे काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। इधर सुइन गुनियान से पूछने लगा कि फेंगहाओ के साथ लंच करने के दौरान तुम अपनी बाइक लेकर कहीं और भी गई थी ना। गुनियान अब वाकई ही बहुत ज्यादा हैरान थी। खैर उसने बताया कि फेंगहाओ के साथ हमारा लंच बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसने गलती से लिविंग के कपड़ों पर सालन गिरा दिया था, जिससे वो भड़क पड़ी। लिविंग के बारे में सुनकर सुइन बोला कि शुक्र है उसकी जगह तुम नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए प्लान था। पहले फेंगहाओ तुम्हारे कपड़ों के ऊपर सालन गिरा था, फिर तुम्हें अपनी जैकेट दे देता जो वॉश करके तुम उसे वापस करती, और वो तुम्हें अपने साथ स्टूडेंट चैरिटी में लेकर जाता, और इसी दौरान तुम दोनों फिजिकल हो जाते। गुनियान पूछने लगी कि अब जब मेरी जगह वहाँ पर लिविंग थी तो क्या अब मेरा सारा मसला हल हो गया है, लेकिन सुइन बोला कि इस बारे में तो मुझे खुद भी नहीं पता। नेक्स्ट सीन में फेंगहाओ को दिखाया गया। लिविंग उसकी जैकेट लौटाने के लिए उसके पास आई थी। यहाँ दोनों के बीच में काफी सारी बातें होती है, जिससे फेंगहाओ को पता चला कि लिविंग इतनी भी बुरी नहीं थी। वो ये भी जान जाता है कि लिविंग उसके होम टाउन से है, और फिर उसकी ड्रेस की पेमेंट करने के लिए उसे कैश देने लगा। उसमें से हाफ लेकर बाकी उसने वापस कर दिए। जिस तरह से उसे जाते हुए फेंगहाओ देख रहा था, ऐसा लगता है कि वो इसे अच्छी लगी। दूसरी तरफ यहाँ गुनियान का सुइन पर से भरोसा उठ गया था कि अगर तुम सच में ही फ्यूचर से आई हुई गुनियान हो तो फिर तुम्हें सारी बातें पूरी तरह से पता क्यों नहीं। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो साफ साफ बताओ, इस तरह मुझ पर नजर रखना और मेरा पीछा करना बंद करो, हटो सामने से। सुइन बोला कि भला मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगा या तुम्हारा पीछा क्यों
क्यों करूँगा? तुम मुझे जानती नहीं, मैं खुद भी एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हूँ और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो फिर मेरे दोस्तों से पूछ लो। रेनगाओ को कॉल करके उसे पूछ रहा था कि बताओ जरा मैं कौन हूँ। रेनगाओ बेचारा भी परेशान हो जाता है कि आखिर हमारे बॉस को हो क्या गया, वो आज ये सवाल क्यों कर रहा है। गुनियान ने भी उनसे सवाल किया कि बताओ जरा ये सुइन है कौन और इसका मेजर क्या है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।